आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। ओके जी, चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने सॉर्टिंग टेक्निक के ऊपर काम किया था, जिसमें हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और आई थिंक मर्ज सॉर्ट हमने कंप्लीट की थी। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अनदर मेथड जो सॉर्टिंग टेक्निक के अंदर आती है, जिसे कहा जाता है इंसर्शन सॉर्ट। मैम इंसर्शन कल क्लास हुआ था क्या? सॉरी, कल क्लास हुआ था क्या? बिल्कुल हुई थी। आप क्लास आपने ज्वाइन नहीं किया कल? नहीं मैम, मैम ने लिंक भी नहीं शेयर किया यूट्यूब का। तो लिंक शेयर नहीं हुआ। आप ये जो लिंक है ये एज इट इज कॉपी करके रखिए, बुक मार्क करके, यही लिंक होता है। आई थिंक अलग डिफरेंट तो होता ही नहीं है। नहीं मैम, मैं बोल रहा हूँ कल आपने क्लास कराया था क्या? मैं ज्वाइन बिल- नहीं किया था। बिल्कुल मैंने कराया था और मैंने सॉर्टिंग कराया था। कोमल थी कल क्लास में और 3 टॉपिक हमने कंप्लीट किए थे, बबल, सिलेक्शन और मर्ज सॉर्ट। आज मैं इंसर्शन सॉर्ट करा रही हूँ। आप है ना, आई थिंक मैम ने रिकॉर्डिंग कर रखी होगी, मैम से ले लेना वीडियो जो भी है, लेक्चर की वीडियो। ठीक है? ओके मैम। अच्छा, पर आपके पास है फिर भी, है ना? आप करवा कर देना इनका शेयर। जी। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंसर्शन सॉर्ट। नेम इम्प्लाइज कर रहा है कि इंसर्शन यानी एट द टाइम ऑफ इंसर्शन हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, यानी डेटा को अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये टेक्निक, पहली बात, ये इनर मेथड है, आप ये कहते इंटरनल मेथड है जो सॉर्टिंग का है। यानी ये प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट अप्लाई करता है। जब भी आप डेटा इंसर्ट करें तो ऑटोमेटिक आप कोई फाइल डालो, मान लो मैंने एक नई फाइल बनाई है, उसका नाम रख दिया क्विक शॉट, क्विक शॉट नाम रख दिया है। जैसे मैं इसे सेव करूंगी ना, आपको वो अपने फोल्डर के अंदर अल्फाबेटिकली अपनी पोजीशन पे ही मिलती है। तो यही काम, यही इंटरनल सॉर्टिंग की टेक्निक्स का आप कह सकते हो आपके पास बेनिफिट है कि जो प्रोसेसर है वो एट द टाइम ऑफ इंसर्शन या एट द टाइम ऑफ सेविंग वो उन फाइलों को उनकी पोजीशन पे ही इंसर्ट करके आता है। अब ये पॉसिबल कैसे है? इन केस की कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास, जैसे आप सभी देखते हैं, फोल्डर है, ये मैं एक फोल्डर ओपन कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको सॉर्ट बाय कर देती हूँ। वो मैं टाइप से भी कर सकती हूँ, मैं डेट मॉडिफाइड से भी कर सकती हूँ। तो वो ये यहाँ पे कौन सी टेक्निक लगानी है, ये एट इस टाइम पे यानी डायनामिक टाइम पे, रन टाइम पे आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। बट जब आप काम कर रहे हो कि बाय डिफॉल्ट मेरी एक सेटिंग है कि भाई हाँ मैंने ये जो सॉर्टिंग कर रखी है वो अकॉर्डिंग टू नेम कर रखी है, तो जब भी मैं कोई नई फाइल बनाऊंगी तो वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे नेम के अकॉर्डिंग इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैंने टाइप के अकॉर्डिंग उन्हें सॉर्ट कर रखा है तो वो जो उसका टाइप है उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन पे चली जाएगी। तो ये पॉसिबल कैसे है? दिस इज कॉल्ड इंटरनल सॉर्टिंग। ये इंटरनल सॉर्टिंग प्रोसेसर के थ्रू अप्लाई की जाती है। अब यहाँ पे तीन टेक्निक हमने कल पढ़ी थी, आज 2 टेक्निक और है जिनके ऊपर हम काम करेंगे। तो पहली टेक्निक है जिसको कहा जाता है इंसर्शन सॉर्टिंग। अभी काम कैसे करता है, कल मैंने जितनी भी टेक्निक्स बताई थी उनमें सभी लेफ्ट टू राइट आपकी सॉर्टिंग अप्लाई करती है। बट ये आपकी जो सॉर्टिंग टेक्निक है ये राइट टू लेफ्ट चलती है। यानी ये पोजीशन को होल्ड करेगी और अपने लेफ्ट साइड से मूवमेंट करना शुरू करेगी। यानी जो डेटा आप पिक करोगे वो राइट साइड का होगा और कंपैरिजन जो होंगे वो लेफ्ट साइड आपके होंगे। दूसरा, इंसर्शन टाइप ज्यादातर इंसर्शन के टाइम पे यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई इसका नाम भी इंसर्शन सॉर्टिंग है। इसके अलावा अगर इस सॉर्टिंग के बारे में एक और नाम दिया जाए, इसे स्टेबल सॉर्टिंग भी कहा जाता है। स्टेबल सॉर्टिंग ये इसका नाम भी है, या आप इसे एक सिंपली कह सकते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एलिमेंट जिनकी सेम वैल्यू है, आप किस टाइम पे उन्हें इंसर्ट कर रहे हो उनके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन मेंटेन रखते हैं। यानी अगर आप मल्टीपल सेम टाइप के, यानी मैंने 15 बार आपकी इंसर्ट करिए, 3 टाइम इंसर्ट कर दिए, तो वो अपने आप ही उनको रिलेटिव ऑर्डर में रखेगा जिस हिसाब से आपने उन्हें इंसर्ट किया। तो कुछ इसी तरीके से इंसर्शन सॉर्टिंग काम करती है। अब इसका तरीका क्या है, उसके लिए मैं एक एरे ले रही हूँ, ए आर आर। मैंने एक एरे इंसर्ट किया है, ओके, जिसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट होगी जी, ठीक है। 50, 8, 2, 1,
7 9, एक और 2 कर लेते हैं दोबारा और 3। ओके, ये हमारे एलिमेंट है। अगर मैं एल्गोरिथम बनाऊंगी तो मैं इनकी काउंटिंग 1 to 8 करूंगी। अगर मैं जब प्रोग्राम पे इन्हें यूज करते तो 0 to 7 इनकी क्या होंगे, इंडेक्स नंबर होंगे। अब काम कैसे शुरू होता है, इंसर्शन सॉर्टिंग करता कैसे काम है। एक्चुअल में क्या होता है कि आप है ना इसके अंदर आप पासेस पे काम करते हो, आपको यहाँ पे मल्टीपल पासेस बनाने पड़े। अब वो पासेस कितने होंगे वो डिपेंड करता है कितने एलिमेंट है। अगर आपके लिस्ट में n एलिमेंट है तो आपके पासेस जो बनेंगे n-1 बनेंगे। पासेस बताता है कि ये प्रोसीजर कितनी बार आप रिपीट करेंगे। अब प्रोसीजर क्या है, पहले पास ले लेते हैं, उसके अंदर प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मैं पास 1 स्टार्ट करती हूँ। पास 1 में हम क्या करते हैं, सेकंड एलिमेंट से शुरू करते हैं कि फर्स्ट पोजीशन को तो हम मानते हैं कि अपनी पोजीशन पे। अब हम सेकंड वैल्यू को हम ये मान रहे हैं कि सेकंड जो पोजीशन पे जो वैल्यू है आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं जो प्रीवियस वैल्यू उसके अकॉर्डिंग। तो आप क्या करेंगे, 8 और 15 को कंपेयर करेंगे। 8 क्या है, 15 से लेस है तो ये इंटरचेंज कर देंगे, अपनी वैल्यू ये आ जाएगा 8 15 2 1 7 9 2 3। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्या हो गया, हमारा इंसर्शन कंप्लीट हो गया। अब पास टू देखते हैं, ये पास वन इतना ही है। पास टू चेक करते हैं, पास टू में हम एक पोजीशन और आगे बढ़ जाएंगे। यानी अब हम 2 को कंपेयर करें, 2 को इंसर्ट करें, 2 को इंसर्ट इस प्रीवियस लिस्ट के अंदर। तो 2 को चेक किया हमने 15 से। अब ये कंपैरिजन कैसे होएगा, इस तरह 2 को आप पहले मैच करेंगे 15 से। अगर 15 लेस होता तो ये अपनी पोजीशन पे रहता, आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ग्रेटर देन है तो ये एक दूसरे की वैल्यू क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। आप 15 को आगे प्लेस कर देंगे, देन 2 को कंपेयर किया जाएगा 8 से। तो 8 से क्या है, लेस है, तो 8 को अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दे रहा है, देन 2 यहाँ पे आप आ जाएगा। अब ये होता कैसे, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एक की ले लेते हैं। अभी की क्या होती है, जिस वैल्यू पे आप काम कर रहे हैं। जैसे कि पहले मैं पास टू की ही बात करी, पास टू में की वैल्यू क्या है, की वैल्यू है 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, जिस पोजीशन पे की है, जिस पोजीशन पे की है, मान लो जे पोजीशन है, तो j-1 से हम कंपैरिजन करते हैं। ए का कंपैरिजन हम किससे करते हैं, की के साथ करते हैं, j-1 पोजीशन का। और वो कैसे होता है, अगर ए j-1 ग्रेटर देन है की से, यानी जैसे कि ये था 2 और 15 इज ग्रेटर देन 2, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो j में है, j-1 में है, वो किस में डालते, j में डालते, a ऑफ j में डालते। आप यहाँ पे j-1 और यहाँ j+1, मतलब ये हो सकता है ये j हो जाए, ये j+1 होगा। दोनों के बीच में एक का ही डिफरेंस है, वो प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से प्रोग्राम बना रहे हो। तो अगर j-1 ग्रेटर देन है की से, तो आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को इंटरचेंज कर देंगे। अगर सेम फर्दर फिर क्या किया जाएगा, जे को, अब जे था इस पोजीशन पे, अब जे को एक और पोजीशन माइनस किया जाएगा, जे आ गया 8 पे। फर्दर 2 को 8 से कंपेयर किया, यानी की को आपने जे एलिमेंट से कंपेयर किया। अब अगर इनकेस ये बराबर वो जे वाली वैल्यू ग्रेटर है तो उसको एक पोजीशन आगे इंसर्ट कर दिया, यानी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अभी भी अगर कंफ्यूजन है, एक पास हो ले लेते हैं और फिर इसको सोल्व आउट करते हैं। पास 3 पे आते हैं। ये है हमारा पास। अब पास 3 में की क्या होगा, ये वाला एलिमेंट, क्योंकि हम नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंच गए। ठीक है, ये है जे, जहां से की हो रहा है स्टार्ट, उससे प्रीवियस पोजीशन पे जे प्लेस करेगा। आपको कंपैरिजन क्या करना है, ए का जो जे एलिमेंट है वो क्या होना, अगर ग्रेटर देन है की एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ए के j+1 पे ए का जे डाल देंगे। ए का जे जो एलिमेंट है वो j+1 पे इंसर्ट है, यानी 15 कहाँ हो जाएगा, इससे नेक्स्ट पोजीशन, यानी यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जे को क्या कर देंगे, माइनस माइनस, यानी जे अब कहाँ क्या हो गया है, ये हट के जे हो गया है ये। अब फर्दर इसी पे आगे ए ऑफ जे ग्रेटर देन है की से, 8 इज ग्रेटर देन 1, बिल्कुल है। तो आप क्या करेंगे कि 8 को 15 की पोजीशन पे, यानी 8 कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, इससे नेक्स्ट पोजीशन j+1 पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा, तो 8 यहाँ इंसर्ट हो गया। फर्दर आप की को इस j को डिक्रीमेंट करेंगे, j आ गया अब यहाँ पे। आपने मैच किया कि इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन की, बिल्कुल है, तो आप क्या करेंगे, j को j+1 पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा।
ठीक है। फर्दर आप j को माइनस माइनस करें, अब j किस पोजीशन पे चला गया भाई, 0 से कम इंडेक्स यानी -1 पे चला गया, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। यानी कंडीशन क्या रहेगी, j हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, उससे लेस होने पे बाहर आ जाए। ठीक है, इतना ओके है। अब मैम आपने ये तीनों तो आगे प्रेस कर दिए, बट ये 1 को उस पोजीशन पे भी तो इंसर्ट करना है। तो जैसे ये प्रोसीजर कंप्लीट होएगा, आप क्या कहेंगे, की को इंसर्ट कर दे कौन सी पोजीशन पे, जिसपे अब j अभी कहाँ पे, j -1 पे, और मुझे इंसर्ट किस पे कराना है, 0th लोकेशन पे इंसर्ट कराना है। तो मैं कहूंगी a के j+1 लोकेशन पे k को इंसर्ट कर, तो 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये 1 2 8 15, तो पासेस कैसे हो रहा है, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। आप देखिए, आप राइट से की को क्या कर रहे, पिक कर रहे हो, और उसको उसकी प्रीवियस वैल्यू से कंपैरिजन किया जा रहा है। जहां पे भी उससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो आप उन्हें आगे आगे शिफ्ट कर रहे हैं, अगर छोटी आ जाती है इनके, जैसे कि 7 के केस में आएगा, 7 को 1 से कंपेयर, अच्छा अब ये वैल्यू होगी हमारी 1 2 8 15 7 9 2 3। अब ये 7 हमारा क्या बन गया है, की बन गया है, 7 को 15 से मैच किया, 15 यहाँ आ गया, 7 को 8 से मैच किया, 8 यहाँ आ गया, 7 को 2 से मैच किया। अब ये कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं रही, तो ये यहीं रुक जाएगा, जे आगे इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, और 7 कहाँ आ जाएगा, 7 इस पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। ये इसका लॉजिक है, ये क्या करता है, राइट टू लेफ्ट चलता है और उसी के अकॉर्डिंग काम शुरू। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे हम करेंगे। मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर रही हूँ, मैं चेक करती हूँ मैंने क्या तो पहले बना रखा हो ये वाला प्रोग्राम, PHI नहीं बना रखा, तो चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। मैंने F2 लिया, पहले नेम से सेव कर लीजिए, इंसर्शन अंडरस्कोर सोर्ट और .c, एक्सटेंशन लगाने ना भूलिए, नहीं तो ये C++ में सेव हो जाएगा। अब काम शुरू करना है। काम कैसे शुरू होएगा, देखिए आपके हाथ में है, आप फंक्शन बना के मल्टीपल टाइम्स करें, वो जब जरूरी होता है जब रिकर्सिव वाला कंसेप्ट आ रहा हो, जैसे कि रिकर्जन में होता है। रिकर्जन में क्या होता है, फंक्शन बनाना कंपल्सन हो जाता है, अगर आप फंक्शन नहीं बनाते तो आपका प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाता है। बट कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिनमें फंक्शन के बिना भी यानी मेन के अंदर सारा काम किया जा सकता है, तो मैं उनको सिर्फ मेन के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी ये जो फंक्शन बनाऊंगी वो सिर्फ मेन के थ्रू ही बनाऊंगी। तो मैं जस्ट मैंने क्या किया है, मैंने stdio h हेडर फाइल ली है, एक और हेडर फाइल ले लेते हैं। लिखने के बाद जस्ट आपको क्या लिखना है, void main। मेन के बाद आप क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम। पहले आप क्या लेंगे, एक एरे, तो मैंने इंटीजर टाइप का एक एरे लिया और साइज, ठीक है, कॉमा, और क्या देना है, हम इसके अलावा एरे हो गया, आई लेना है, एक जे लेना है, एक की लेना है क्योंकि हमने की भी यूज कर रहे हैं, बाकी इतना ही है। एक एन ले लीजिए, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आप 10 के 10 नहीं इंसर्ट करना चाहते, कुछ ही करना चाहते तो एन ले लीजिए, ठीक है। तो एन ले लिया, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो मुझे किसी और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद क्लियर स्क्रीन किया, क्लियर स्क्रीन करने के बाद प्रिंट एफ किया और यूजर से पूछा कि भाई आपको कितना एलिमेंट करना है, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन का, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया है और यहाँ सेमीकोलन लगाया है और फिर स्कैन करा दिया किसके अंदर, एन के अंदर, परसेंटेज डी कोमा एम परसेंट ऑफ एन। इतना समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ पे जस्ट आपसे पूछा है कि कितने एलिमेंट आपको एंटर कराने, आपने करवा लिए। करवाने के बाद अब क्या शुरू होएगा, अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्स एंटर करवाने। मैं जस्ट लिखूंगी प्रिंट एफ एंटर परसेंटेज डी एलिमेंट्स और उसको यहाँ सेमीकोलन दिया और फॉर लूप चला दिया, क्योंकि आपको पता है इससे ज्यादा एलिमेंट पे काम करना है तो फॉर लूप जरूरी है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन चले, आई को इंक्रीमेंट करता हुआ चले और हर बार क्या किया जाए, स्कैन करें, स्कैन है और उसको डलवा दिया हमने
परसेंटेज डी कोमा एम परसेंट ऑफ ए ओ आई में स्कैन कराने के बाद अब शुरू होता है इंसर्शन का प्रोसीजर, इंसर्शन सोर्ट का। तो मैं जस्ट पहले डिस्प्ले करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया, प्रिंट है एलिमेंट्स बिफोर sorting और जस्ट ये वाला कंसेप्ट जो है मैंने इसी को ही यहाँ पे पेस्ट किया, बस यहाँ पे लगा दिया हमने प्रिंट है। और ये क्या करेगा, एक सेकंड, फ्लैश ए ऑफ आई को शो करता हुआ चले। तो यहाँ तक हमने जस्ट वैल्यू गेट कराई है और उसे शो कराया। अब कंसेप्ट जो शुरू होता है वो होता है इंसर्शन सॉर्ट का। तो जस्ट मैंने यहाँ राइट कर दिया है फॉर द कमेंट कि ये इंसर्शन सॉर्टिंग का प्रोसीजर है। अब काम कैसे शुरू होगा, पहला काम जो होगा आपको पहले ये बताना होगा कि आपको प्रोग्राम शुरू कहाँ से करना है। मतलब इंसर्शन सॉर्टिंग में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पहले आई को ले लें, फोर लूप लिया, फोर लूप चलाया और मैंने यहाँ पे आई को स्टार्ट किया, आई फ्रॉम द जीरो, जीरो से नहीं वन से शुरू करते हैं। आप पता है जीरो से इंडेक्स शुरू होता है और जीरो वाले को हम सॉर्ट नहीं करते। तो मैं वन से शुरू कर रही हूँ, आई लेस देन एन लेती हूँ मैं यहाँ पे, आई को इंक्रीमेंट किया और हर बार क्या करना है, फोर लूप चला दिया। अब इसके अंदर दो काम शुरू होंगे, पहला की को इनिशियलाइज कीजिए। अब की क्या है, की क्या है, की हमने लिया, की है हमारी ए का ith पोजीशन। मैंने कहा था कि आपको पहले की को बताना पड़ेगा, की आपने इनिशियलाइज कर दिया। की लेने के बाद अब आप जे को बताइए, जे क्या होगा, जे होगा जो भी आई है, जो भी जिस पोजीशन पे की है उससे प्रीवियस वन यानी आई माइनस वन पोजीशन क्या है, जे की है। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें लूप बताना है। अब हम मुझे कंपैरिजन शुरू करना है। तो लूप से बाहर कब आना है, दो ही कंडीशन है, चाहे तो जे जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू रहे जीरो से तब तक ये लूप चलेगा, या फिर दूसरी कंडीशन है कि जो मैंने इफ के साथ दी थी, इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ही, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ये लूप बार बार चलता रहेगा, अदरवाइज ये बाहर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एंड गेट लगाया है, एंड ऑपरेटर लगाया, सॉरी। देन हर बार क्या करना है, ये कंपैरिजन देखिए मुझे इफ देने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज कि मैंने यहाँ पे ये ए ऑफ जे वाइल लूप में ही दे दिया, तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली चेक करता हुआ चलेगा। नहीं तो आप इफ के साथ अगली लाइन में दोबारा भी दे सकते हो, पर इसकी जरूरत है नहीं, आप वाइल में दीजिए, काम करेगा। अब क्या करना है, जैसे आपने क्या चेक किया, मैं उसे प्रीवियस वाली पे जे पे चली गई हूँ, जे को चेक किया की एलिमेंट से। अगर जे वाला एलिमेंट ग्रेटर है तो मुझे क्या करना है, जे वाले एलिमेंट को उससे नेक्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कराना है। तो आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, एरे का जो जे प्लस वन लोकेशन है उस पे ए ऑफ जे डालते, जो कि मैंने आपको अभी भी दिखाया था कि हम 15 को आगे वाली पोजीशन पे 8 को और आगे बढ़ा दिया। और हर बार क्या करें, जे को डिक्रीमेंट करता चले, जे माइनस माइनस हर बार होना चाहिए। जैसे ही काम कंप्लीट हो जाए, जैसे ही आपका ये व्हाइल लूप कंप्लीट, व्हाइल लूप से जैसे ही बाहर आए तो आपका काम होगा ए एरे के जे प्लस वन पोजीशन पे की डाल, सॉरी की के अंदर जे की डाल दें, की को जो आपने जो की सिलेक्ट कर रखी थी जिसको आप कंपेयर कर रहे थे, अब जो पोजीशन उसके लिए सिलेक्ट हुई है, जो व्हाइल लूप ने सिलेक्ट की है उस पोजीशन पे अब क्या करते हैं, की को इंसर्ट कर दिया जाए। तो यहाँ तक सिर्फ इतना सा काम आपको, पूरा का पूरा बबल सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट में जो आप काम कर रहे थे वही एक चीज आपकी यहाँ पे उसी तरीके से काम है, बस वहाँ लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, वहाँ जे का काम था स्टार्टिंग से एंड तक जाना, यहाँ पे एंड टू स्टार्ट चल रहे हैं। तो इतना सा काम है। अब जैसे ये काम कंप्लीट होएगा, व्हाइल लूप कंप्लीट है, फॉर लूप कंप्लीट है, देन आप क्या कीजिए, आप अपने जो प्रोग्राम है, जो प्रिंटिंग वाली जो आपकी लाइन है, आप उसको रिपीट कर दीजिए कि भाई मुझे एरे शो करा दे आफ्टर सॉर्टिंग। और मुझे कुछ नहीं करना इसमें, बस ये दे ही रखा है, आफ्टर सॉर्टिंग मुझे वो कर दे और गेट ch लगा। जैसे ही काम कंप्लीट, रन कीजिए, एरर आ गई है, शाबाश, इसमें आप ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, कंट्रोल F9। एक और एरर आ गई है, मैंने कहीं पे प्रिंट डबल F दे दिया है,
एक और एरर आ गया है, नई जगह दे दी है शायद। चलिए इसको हटाते हैं। एक बार मैं गो थ्रू हो रही थी कहाँ कहाँ मैंने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज करी है। तो ये प्रिंट एफ, कंट्रोल F9। आपने पूछा पहले कितने नंबर आपको काउंट में लेने हैं, तो मैंने डाला 7 और ओह सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया। मैं भी ठीक कर देती हूँ, मैंने लोकेशन इंसर्ट करा दिया। क्या सॉर्टिंग हो रही है? बिल्कुल सॉर्टिंग तो हो रही है, बट वो जो प्रिंट मैसेज आ रहा है ना एंटर 1356, वहां पे मैंने एलिमेंट का नंबर नहीं दिया। आपको कॉमा देके उसकी वैल्यू बतानी होती है किसकी प्रिंट करानी है। सॉर्टिंग ये कर रहा है प्रॉपरली। अब कहाँ पे गलती है मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये गलती है यहाँ पे, जब आप परसेंटेज डी देते हैं तो साथ में ये भी देना जरूरी होता है कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ शो करनी है। तो मुझे यहाँ पे एन की वैल्यू शो करनी है। तो इस तरह ही प्रोग्राम चलता है। अब देख लीजिए, मैंने कहा 5 एलिमेंट एंटर कराने हैं। 1 is 78, second is 6, third is 89, fourth is 5 and last one is 1। टोटल एलिमेंट है 5। आप चेक करेंगे sorting आफ्टर एंड बिफोर ये दोनों शो कर रहा है, तो ये इस तरह ये काम करता है। तो इतना काम हमारा कंप्लीट होता है रिगार्डिंग द इंसर्शन सॉर्ट। मुश्किल नहीं है, छोटा सा कंसेप्ट है। यही कंसेप्ट अगर आप नेट से उठाएंगे आपको यहाँ पे कई सारे कंसेप्ट मिलेंगे। पहले चूज की, सेकंड मिलेगा पार्टीशन टाइप में काफी चीजें मिलेंगी। तो मत कीजिए, सिंपल रखिए। सिंपल रखेंगे तो इजी रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये इससे अच्छा आपको प्रोग्राम नहीं मिलेगा। आप बाकी आप ट्राई कीजिए। ये मैं आपको सेंड कर दूंगी मैम के थ्रू। इतना ही रख रही हूँ अभी। अब इसके बाद मैं शुरू कर रही हूँ क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट ये समझ में आया पहले ये बताइए, बाकी तो करने के बाद आएगा। खुद करेंगे तो आएगा। हाँ जी, सो गए क्या दोनों? नहीं मैम। कोमल, आपको समझ में आया इंसर्शन सॉर्ट या कुछ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन पे हाँ कर रहे हो या समझ में आया? इस चीज का आंसर हाँ है। अब मैं जो कॉन्सेप्ट शुरू कर रही हूँ ना उसको थोड़ा और ध्यान से सुनिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आता है पेपर में। इंसर्शन सॉर्ट 3 कंसेप्ट ऐसे हैं जो आते आते हैं। इंसर्शन, क्विक सॉर्ट और बबल। बबल आ सकता है, सिलेक्शन तो नहीं आएगा बट बबल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो सॉर्टिंग है ये तीन तीन जो कंसेप्ट है इनको बहुत अच्छी कर लीजिए। इंसर्शन भी आता है और क्विक सॉर्ट भी आता है। क्विक सॉर्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो हम मतलब उसी हिसाब से मैं इसको लेके चलती हूँ। अब ये जो कंसेप्ट है ना क्विक सॉर्ट को जब मैं आपको बताती हूँ, क्विक सॉर्ट के अंदर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। क्विक सॉर्ट के अंदर कई सारी चीजें आती है। पहले जैसे कि हमने मर्ज सॉर्ट के बारे में बताया था, ये डिवाइड एंड कंकर मेथड पे काम करती है। डिवाइड एंड कंकर मेथड पे काम करती है। सेकंड, डिवाइड एंड कंकर का मतलब होता है कि आप पहले लिस्ट को तोड़ रहे हैं छोटे छोटे ब्लॉक्स में, देन उनको कंबाइन किया जा रहा है। तो इस तरीके के काम पे डिवाइड एंड रूल जो होता है, बट वो रूल नहीं करेगा, ये डिवाइड एंड सोल्व करेगा। मतलब डिवाइड कीजिए और देन उनको कंबाइन करके सोल्व कीजिए। तो इस तरह का कंसेप्ट क्विक सोल्व करता है। कंसेप्ट जो है वो कई तरीके पे काम करता है। इसके अंदर 2-3 वैल्यूज आती हैं जिनको हम कहते हैं पाइवट। कई सारे कीवर्ड्स आते हैं जो यूज किए जाते हैं। नंबर 1 मैं यूज कर रही हूँ पाइवट। इस पाइवट एलिमेंट के बारे में 2-3 चीजें बता दूं। ये जो पाइवट एलिमेंट है, कई सारे एल्गोरिथम या कई सारे प्रोग्राम इसके अंदर पाइवट को अलग अलग वैल्यू देते हैं। कोई लास्ट एलिमेंट को पाइवट बना लेता है, कोई मिड वैल्यू को बना लेता है, कोई मैम टॉप स्लाइड चेंज वैल्यू। नहीं हुआ है। स्लाइड नहीं है, वर्ड ओपन कर रखा है मैंने। निखिल एक बार मैं दोबारा ओपन कर देती हूँ। तो मैम कोडिंग वाला ओपन नहीं शो हो रहा आपको? हो रहा है मैम। नहीं मैम, उसी प्रोग्रामिंग में शो कर रहा है। प्रोग्रामिंग के ऊपर है। मैं एक बार 2 मिनट आप अपनी साइड से एक बार और रिफ्रेश यस कीजिए। मैम। मैंने एक बार बंद कर दिया है और दोबारा बता रही हूँ, मैं दोबारा राइट कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैं क्विक सॉर्ट की बात कर रही हूँ। अब शो हो रहा है? नहीं मैम, मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ। आप रिज्वाइन कर हाँ मैम, लीजिए। तो करने मैं लगा।
जी, आप करिए इतने इतने, मैं ये सिर्फ कंसेप्ट राइट कर। आगे गए नहीं तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। निखिल अब शो हो रहा है, आपने दोबारा रिज्वाइन किया है क्या? यस मैम। ठीक है। नहीं मैम, शो डिवाइड होने एंड लगा कंकर है। मेथड पे काम करता है। डिवाइड एंड कंकर मेथड एक्चुअली होता क्या है कि आप है ना अपनी लिस्ट को डिवाइड कर, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, देन कंबाइन करके पूरी लिस्ट को सॉर्ट किया जाता है। दूसरा, इसके अंदर एक एलिमेंट रहते हैं, जिससे हमने पिछले वाले प्रोग्राम में की लिया था ना, किसी एलिमेंट को की बना लिया था। यहाँ पे पाइवेट बनाया जाता है। पाइवेट का मतलब है एक ऐसा रैंडम वैल्यू जिसको आप कंपैरिजन के लिए यूज करें, जिसको आप डिवाइड करने के लिए यूज करें, उसको पाइवेट कहा जाएगा। अब ये पाइवेट के लिए ना अलग अलग चीजें कही जाती है कि स्टार्ट वाला एलिमेंट लेना है, एंड वाला एलिमेंट लेना है, रैंडम एलिमेंट लेना है, मिड वाला लेना है, इसके लिए सब कुछ एप्लीकेबल है। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को पाइवेट बना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लास्ट एलिमेंट को चाहते हो वो पाइवेट बने, वो भी ठीक है। आप मिड को भी बना सकते हैं और आप किसी रैंडम लोकेशन को भी पाइवेट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको लास्ट वाला एलिमेंट ही लेना है। अलग अलग साइट पे आपको अलग अलग प्राइवेट नंबर मिलेंगे, अलग अलग मैकेनिज्म मिलेंगे। तो इस चीज को छोड़ दें, इसके ऊपर प्रोग्राम में चेंजेस हम नहीं करते, मैं नहीं करूंगी। मेरे लिए प्राइवेट में चाहे तो मैं पहला एलिमेंट ले लूँ चाहे लास्ट का, वो इनफ रहेगा। मैं उसके लिए अलग से मतलब फंक्शन नहीं बनाऊंगी। तो पाइवेट का मतलब भी सिर्फ ये होता है कि एक एलिमेंट को पिक करना फॉर द कंपैरिजन, वो आप कोई भी पिक कर सकते हो। नेक्स्ट वन आता है, इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज पार्टीशन ऑफ द लिस्ट। अभी जो पार्टीशन है ना, ये बनाया गया है लुमोतो, लुमोतो एंड होरे। ये मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पार्टीशन टाइप से, पार्टीशन ही कहीं ना कहीं मर्ज सॉर्ट में भी यूज किया जाता है। ये एक एल्गोरिथम है लुमोतो एंड होरे का, जो यहाँ पे क्विक सॉर्ट के अंदर यूज किया गया है। अभी कहता कैसे, मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि मतलब क्या है पार्टीशन का। हमें ना इसके अंदर एक लिस्ट लेते हैं, कोई भी एक लिस्ट उठा लेंगे। मैंने लिस्ट ली है जैसे कि 9, 2, 11, 3, 2, 12, 4 और 1। ठीक है, तो मैंने इसको पाइवेट बना दिया। अब वो मेरे ऊपर, आप आपके प्रोग्राम के ऊपर, आप किसी को बना सकते हो। मैंने एन एलिमेंट को बना लिया, आप 1 को भी बना सकते हो, 0 इंडेक्स को भी। तो आप पाइवेट को बनाने के बाद इस लिस्ट को दो पार्ट्स में पार्टीशन कर देंगे। 1 4 नहीं, 1 को नहीं बना, इसको 11 रख, इसको 10 रख लेते हैं, क्योंकि 10 में आपको इजीली समझ में आएगा। 10 को मैंने पाइवेट बना दिया। अब 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो लिस्ट बनेगी, वेयर वन लिस्ट कंटेन द लेस देन एलिमेंट, मतलब n से जो नंबर है वो लेस देन होनी चाहिए n से, और दूसरी लिस्ट जो होगी वो n से ग्रेटर वैल्यू को कंटेन करेगी। तो ये 10 से लेस देन नंबर कौन कौन से हैं, 9 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और यहाँ और 4 है। और 10 से ग्रेटर वैल्यू कौन कौन है, दैट इज 11 एंड 12। ठीक है, यहाँ पे बीच में ये आपका नंबर जो है वो सोल्व हो चुका है, ये है 10 नंबर को हम मान लेंगे अपनी पोजीशन पे, क्योंकि आपने उसके आगे छोटे वाले नंबर उसके आगे रख दिए, उसके बाद वाले नंबर जो उससे ग्रेटर है। देन फर्दर अब इन दोनों लिस्ट में से भी पाइवेट चूज होगा। इसमें मैंने 4 को चूज कर लिया, इसमें मैंने 12 को चूज कर लिया। 4 के अकॉर्डिंग फर्दर ये लिस्ट सॉर्ट होगी। बिट वाला एलिमेंट कौन होगा, 4, और 4 से छोटे वाले नंबर जो है वो है 2 एंड 3, और यहाँ पे कौन है, 9। जहाँ पे यूनिक यानी इंडिविजुअल नंबर आ जाएगा वहीं पे आप छोड़ देंगे। 12 से भी दो लिस्ट बनेगी, जहाँ पे एक जगह तो 12 से छोटे और एक जगह 12 से बड़े नंबर आएंगे। बट यहाँ पे जस्ट 11 है जो छोटा है, वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने 12 ही रखा। तो ये लिस्ट आपकी सॉर्ट हो चुकी है, 9 भी सॉर्ट हो चुका, 4 भी। अब ये रह गया यहाँ पे पाइवेट बनाया, क्योंकि जो मैकेनिज्म आप पाइवेट के लिए स्टार्टिंग में यूज कर रहे हो वही एंड तक चलेगा। तो मैंने लास्ट एलिमेंट को बनाया, तो 3 भी आपका यहाँ पे क्या होगा, पाइवेट बनेगा। तो 3 से छोटे आगे और 3 के बड़े वाले उसके बाद। तो आपकी जो लिस्ट बनेगी 2 3 4
9, 11 एंड 12 यानी इसने सॉर्ट कर दिया। अब इसी मैकेनिज्म को कहा जाता है डिवाइड मेथड। और जो ये आप जो हर बार कर रहे हैं ना, इसको कहा जाएगा पार्टीशन। इसको पार्टीशन कहा जाएगा। अब पार्टीशन के लिए अलग प्रोग्राम बनेगा। यहाँ पे पार्टीशन के लिए अलग से एक फंक्शन बनेगा जो लिस्ट को पार्टीशन करेगा। पार्टीशन नहीं करना, फिर उनको सॉर्ट भी करना। ये एंड तक पार्टीशन पता चलेगा, जब एंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगी। तो हमें क्विक सॉर्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्विक सॉर्ट का कोई इंडिविजुअल एल्गोरिथम नहीं है, आप पार्टीशन वाले को ही एज एन क्विक सॉर्ट यूज कर सकते हो। अब काम कैसे शुरू होएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में प्रोग्राम बताता है कि कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे क्विक सॉर्ट के बारे में 2-3 चीजें तो मैंने बता दी है। मैंने वो बंद कर दिया था। मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ। एक फाइल शायद मैंने बना रखी हो क्विक सॉर्ट की, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही कराया है। मैं उसी को ही ओपन करती हूँ। तो ये रहा हमारा क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम। वो मैंने कल ही इस पे काम किया है। तो चलिए स्टार्ट कर रही हूँ। क्विक सॉर्ट होता है कैसे, काम कैसे करता है। इसको नहीं देते, दूसरे वाला मैंने एक और चेंज करा। तो ये हमारा प्रोग्राम है। एक्चुअल में क्या है, इसमें सेव करें थे पहले। तो हम क्या करेंगे, क्विक सॉर्ट के अंदर आपके फंक्शन बनाने होंगे। फंक्शन कैसे, दो काम होंगे, एक तो होगा पार्टीशन और एक होगा क्विक सॉर्ट। तो मैंने यहाँ पे पार्टीशन वाला पार्ट एक ही सॉर्टिंग एक ही फंक्शन में दे दिया, नहीं तो आपके दो फंक्शन बनते हैं, एक पार्टीशन का एक क्विक सॉर्ट का। मैंने एक ही फंक्शन बनाया है जिसका नाम रखा है क्विक सॉर्ट। ठीक है। अब इस पे काम कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं, पहले हम मेन बनाते हैं। मेन में मैंने एक एरे लिया है, एक आई लिया है, एक सी लिया है। सी नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए कितने एलिमेंट आपको एंटर करने, वो मैंने सी में डलवा दिए। एरे मैंने 25 का ले रखा है, तो मैंने सी में अगर आप 5 डालेंगे तो सिर्फ 5 के लिए आपका वो क्या करेगा, एलिमेंट एंटर करवाएगा। और उसके बाद मैंने एक एक एलिमेंट को एंटर करवा दिया। एंटर करवाने के बाद मैंने क्विक सॉर्ट जो फंक्शन है उसको कॉल किया। दिस इज कॉल्ड कॉलिंग। कॉलिंग में हम क्या करते हैं, हम लिस्ट में कुछ एलिमेंट सेंड करते हैं, जिन्हें आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। तो मैंने क्विक सॉर्ट के अंदर 3 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। नंबर 1 है एरे, जो पहला जो है वो है एक एरे। दूसरा है कहाँ से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, यानी जो एरे का जो स्टार्टिंग या फर्स्ट लोकेशन होगी वो 0 होगी। और एंड कहाँ पे होगा, C-1। अगर भाई तुम 0 से शुरू कर रहे हो, 8 एलिमेंट है, तो 0 से तो 7 पे जाएगा, तो C एलिमेंट है टोटल। तो ये N-1 तक या C-1 तक ये काम करेगा। अब जैसे ये खोल रहेगा ना, ये सीधा सीधा आपका कर्सर यहाँ मूव करेगा क्विक सॉर्ट वाले फंक्शन पे। ठीक है, क्विक सॉर्ट वाले फंक्शन पे काम करेगा। तो अब क्विक सॉर्ट के अंदर, क्योंकि हमने पहला एलिमेंट एरे पास किया, तो यहाँ पे भी एरे है, एरे ऑफ 25 साइज। दूसरा है फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड वन है लास्ट एलिमेंट। अब पहला काम क्या है, आप क्या करेंगे, वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। इन वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल कहा जाता है। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर ही बनते हैं और फंक्शन के अंदर काम करके और वापस फंक्शन के अंदर ही डिस्ट्रॉय मेमोरी डीएलोकेट कर देते हैं। तो आई, जे, पाइवट और टेम्प, ये 4 एलिमेंट मैंने लिए हैं। पहला एलिमेंट क्या होगा, पहले हम ये चेक करें कि लिस्ट हमारी पूरी कितनी बड़ी है। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट लेस देन है लास्ट से, फर्स्ट एलिमेंट लेस देन है लास्ट से, यानी आपका जो
फर्स्ट जो इंडेक्स है 0 है और लास्ट इंडेक्स आपका थोड़ा कोई बड़ा है 4, 5, 6 आपने कोई बड़ा नंबर दे रखा है। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं 0 से ही शुरू करो, मैं कोई एलिमेंट ही नहीं डालती हूँ। तो मुझसे पूछा कितने एलिमेंट आपको एंटर कराने हैं, मैंने 0 डाला। तो 0 ही स्टार्ट और 0 ही एंड है, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो अगर आपकी लिस्ट है कुछ तो पहला एलिमेंट को पाइवट बना दे। अब देखिए यहाँ पे आपके ऊपर डिसीजन है, आप पाइवट किसको बनाना चाहते हो। आप लास्ट को भी बना सकते हो, आप फर्स्ट को भी बना सकते हो, आप मिड को भी बना सकते हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, सिर्फ इतने एरिया में, सिर्फ इतने एरिया, बाकी और कहीं चेंज नहीं होना। आई फर्स्ट से चलेगा, जे लास्ट से चलेगा, एक आगे से चलेगा, दूसरा बैकवर्ड चलेगा। अब याद रखिए, अब ये पूछा जाता है कि ये इसकी मूवमेंट कैसे होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, राइट टू लेफ्ट होती है, बोथ साइड होती है। लेफ्ट टू राइट भी चलता है और राइट टू लेफ्ट भी चलता है। आई चलेगा लेफ्ट टू राइट, जे चलेगा राइट टू लेफ्ट। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जब तक आई जे से छोटा है, क्योंकि आई फर्स्ट से चल रहा है, जे लास्ट से चल रहा है, तब तक ये कंपैरिजन करते हुए चल रहा है। क्या कंपैरिजन करना है, मेरे को एक पाइवट नंबर दे रखा है, तो आई साइड मैं छोटे नंबर रख रही हूँ और जे साइड में बड़े नंबर रख रही हूँ। याद रखिए, आई साइड लेफ्ट वाला पार्ट है, लेफ्ट वाले पार्ट में हम स्मॉलर वैल्यू रख रहे हैं और जे वाले पार्ट में हम ग्रेटर वैल्यू रखेंगे। तो मैं मुझे यहाँ पे चेक ये करना, अगर ए का जो ith एलिमेंट है वो लेस देन है पाइवट से, छोटा है, तो उसको लिस्ट में ऐड कर दे, आई को प्लस प्लस कर। ठीक है, ऐसे ही अगर ए ऑफ जे ग्रेटर देन है पाइवट से, क्योंकि उसकी राइट साइड वाली वैल्यू की बात हो रही है, राइट साइड है, मुझे ग्रेटर वैल्यू चाहिए, ग्रेटर है, तो जे को माइनस माइनस कर, जे को माइनस माइनस इसलिए क्योंकि इंडेक्स आप अगर 6 से शुरू कर रहे हो तो सिर्फ पहली वाली पोजीशन पे आने के लिए आपको 5 करना पड़ेगा, तो 6 माइनस 1 दैट इज कॉल्ड डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे इसके पार्टीशन हो रहे, ये जो पार्ट है ना, इतना मैं आपको इसको सिलेक्ट करके जाती हूँ, ये पार्ट हम पार्टीशन में देते हैं। पार्टीशन अलग फंक्शन ना बना के मैंने क्विक सॉर्ट के अंदर ही सारा काम कर दिया। उसके बाद चेक किया कि आई जहाँ पे रुका है और जे जहाँ पे रुका है, अगर वे दोनों वैल्यू दोनों में चेक किया, आई अगर छोटा है जे से तो इनकी वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं। अब मैं इस कंडीशन के बारे में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, फिर आप समझेंगे क्या कहना चाहती हूँ। लास्ट में पाइवट को एक टेम्परेरी लोकेशन, ये भी इंटरचेंज है, पाइवट और जे को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब इतने पार्ट के लिए मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू से समझाती हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम आपने देख लिया है, अब इसको समझते हैं कैसे काम कर रहा है। मेरे पास नंबर है 5, 2, 11, 9, 13, 7 और 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को पाइवट बना दिया, मैंने इसको पाइवट बना दिया। ठीक है, आई को स्टार्ट किया है फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन, जे को स्टार्ट किया है फ्रॉम द लास्ट लोकेशन, हमने मैच किया। टू इज आई के लिए, आई हम हमेशा ए का जो ith है हमें वो छोटा चाहिए पाइवट से, और जो ए का जो जे वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर चाहिए पाइवट। तो हमने चेक किया, 2 लेस देन है पाइवट से, बिल्कुल है, तो आई को इंक्रीमेंट कर। 11 लेस देन है 5 से, नहीं है, आई यही रहेगा। अब इसके बाद काम खत्म है, अब जे को करेंगे। जे जे मुझे ग्रेटर चाहिए, जे क्या है 4, 4 ग्रेटर देन है 5 से, नहीं है, तो आप इस टाइम पे आप क्या करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी एक सेकंड कहा था, जो कंसेप्ट मैंने आपको जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था, जो ये इफ कंडीशन वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट वो है। अगर आई जे से छोटा है तो इनकी वैल्यू को इंटरचेंज कर दे, क्यों, क्योंकि आई पे तो ग्रेटर वैल्यू आ रही है, जे पे स्मॉलर वैल्यू है, तो इन दोनों को इंटरचेंज मारे। तो ये काम आपका कौन कर रहा है, ये वाली कंडीशन करिए। तो ये क्या करेगा, लिस्ट को 5 पाइवट ही रहेगा, 2 सही है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 11, और आई अब जे ये हो गया। अब जे को फर्दर चेक किया, आई यहाँ पे था, रुकिए, 11 ग्रेटर है 5 से, बिल्कुल है, जे को डिक्रीमेंट कर दे। 7 ग्रेटर है 5 से, बिल्कुल है, जे को डिक्रीमेंट कर दे। 13 ग्रेटर है 5 से, बिल्कुल है, जे को डिक्रीमेंट कर दे। 9 ग्रेटर है 5 से, बिल्कुल है, जे को डिक्रीमेंट कर दे। अब आई और जे एक ही पोजीशन पे आ गए। इस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम इंटरचेंज मारते हैं। इंटरचेंज कैसे, हम जैसे आई और जे
आई इक्वल टू जे आ जाए या आई लेस देन आई ग्रेटर देन जे आ जाए, ये दो कंडीशन हो सकती है। आई ग्रेटर देन जे आ जाए या आई इक्वल टू, वैसे ये होता नहीं है, मतलब आई इक्वल टू जे रहता है या आई लेस देन जे रहता है। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो ये क्या करता है, स्वैपिंग करता है। कैसे, ये 4 को तो यहाँ ले आएगा, 5 को यहाँ ले आएगा। अब क्या आएगा, 5 4 2 5 9 13 7 11। अब याद रखें ये पाइवट था, ठीक है। आई किस पे था, आई यहाँ था। जे कहाँ था, जे यहाँ था। आई और जे क्या बता रहे हैं कि लिस्ट कहाँ तक, कहाँ से शुरू या कहाँ खत्म हो रही है। देखिए 5 से छोटे आगे हैं, 5 से बड़े एलिमेंट सारे पीछे हैं। ये पार्टीशन हो गया, ये पहला पार्टीशन। अब क्या होगा, अब हम दोबारा क्विक सॉर्ट वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। हम कहेंगे 0 से i-1 तक हमारा प्रोग्राम चलाए, क्विक सॉर्ट करें, दोबारा इनका पार्टीशन करें, और दूसरा चलाएंगे j+1 से लास्ट तक। तो ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाना है। ये देखिए, यहाँ पे लास्ट हमने पाइवट, पाइवट और जे को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज करें। ये वाला पार्ट रहा जिसमें मैंने 5 और 4 को किया था, ठीक है। और फर्दर मैंने क्विक सॉर्ट को कॉल किया है, जो मैंने अभी बताया था, 0 से फर्स्ट से j-1 तक और j+1 से लास्ट। तो ये कंसेप्ट है, इसको रन करके दिखाते हैं तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो कितने एलिमेंट मुझे एंटर कराने हैं, मैंने डाला 6 डालने हैं, तो 78 6 78 फर्दर 56 5 एंड 67। तो ये लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। तो ऑर्डर ऑफ सॉर्टेड एलिमेंट इज 5 6 56 67 78 78। इसका एल्गोरिथम ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। अब मैं आपको ये वाला प्रोग्राम सेंड कर दूंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट समझने वाली बात है। आई और जे की पोजीशन समझनी है। इंटरचेंज इसमें 2 बार होएगा, स्वैपिंग जिसे हम कहते हैं, तो वो कई बार होता है, तो उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना कहाँ पे है। और लास्ट में जो ये क्विक सॉर्ट बार बार कॉल हो रहा है ना, इसको ये चीज याद रखनी कि जे आपका पाइवट वाली वैल्यू है, तो उससे आगे वाली लिस्ट यानी 0 से j-1 और जे के बैक साइड वाली लिस्ट यानी j+1 से लास्ट तक की लिस्ट को दोबारा सॉर्ट करें। तो ये पार्टीशन का काम है, और यही काम मैंने यहाँ पे रिपीट टेलीकास्ट पे डाल दिया। तो ये है क्विक सॉर्ट, और जिसको थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, बट इतनी नहीं है, बहुत ईजी है, और आप इसको करेंगे और हो जाएगा, इतना वो नहीं है, हवा नहीं है। तो यहाँ पे आपकी सर्चिंग सॉर्टिंग के लगभग आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एक रहता है जिसे हम रेडिक्स सॉर्ट कहते हैं। रेडिक्स सॉर्ट को मैं आज कंसेप्चुअलाइज कर देती हूँ, मैं प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट नहीं करूंगी क्योंकि उसको सिर्फ एल्गोरिथम आता है, प्रैक्टिकल नहीं आता। रेडिक्स सॉर्ट थोड़ी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है। वो वहां पे काम आते हैं जहाँ पे जो नंबर की रेंज होती है ना, वो बहुत बड़ी हो, जैसे कि लाख, करोड़, इस टाइप के नंबर जो है वो काफी बड़ी रेंज के हैं। ज्यादा है कम है ये मैटर नहीं करता, नंबर्स में कितने हैं ये कहाँ, ये मैटर नहीं करता। उन वो टोटल है कि वो एक नंबर कितना बड़ा है, उसको जैसे मतलब करोड़ में है, लाख में है, अरब में है, मतलब उसकी रेंज काफी बड़ी है। तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, रेडिक्स सॉर्ट का यूज करते हैं। तो मैं इसका एक कंसेप्ट आपको दिखा देती हूँ कैसे होता है, और कल मैं इसके ऊपर काम करके दिखाती हूँ आपको। तो हम आज कर रहे हैं रेडिक्स सॉर्ट, जो आपका थर्ड टॉपिक है, और बहुत इजी है ये वाला कंसेप्ट, आपको मजा आएगा करने में। रेडिक्स सॉर्ट, इसको बकेट सॉर्ट भी कहा जाता है। बकेट का मतलब क्या होता है, बाल्टी। अब यहाँ पे जो ये बकेट बनेंगी ना, ये डिजिट के अकॉर्डिंग बनेगी। जो आपकी यूनिट प्लेस होगा, जो टेंथ प्लेस होगा, जो 100 प्लेस होगा, जो 1000 प्लेस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ बकेट बनेगी। कितने कितने बकेट बनेगी, या पास, जैसे आप पिछले उसमें पास कह रहे थे, तो ये बकेट यहाँ पे नाम दिया जाए, पासिस को ही कह लीजिए, आप बकेट कह रहे हैं हम यहाँ पे। कितने पासिस बनेंगे या कितनी बकेट बनेंगी वो डिपेंड करती है आपका जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना, वो कितने डिजिट का है। 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 आपके पास बनेंगे। तो जो आपका लार्जेस्ट नंबर है वो जितना बड़ा होगा उतनी बकेट आपको बनानी पड़ेगी। अब काम कैसे होता है, चलिए बना के देख लेते हैं। 131 207 108, ये 7 कर देते हैं, 389 482 और 211 समथिंग कुछ मुझे लिस्ट दे दी गई है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है।
नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। अब आपको क्या बनानी है, बकेट बनानी है यूनिट प्लेस के लिए। तो यूनिट प्लेस क्या है, 1 1 8 9 2 1। इसमें इसमें क्या होता है, हम बकेट बना लेते हैं। बकेट कैसे बनती है, ये फर्स्ट बकेट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 तक, 0 से लेके 9 तक की बकेट बनेगी। पहले पहले फर्स्ट फर्स्ट बकेट में आपके 10 ब्लॉक होंगे 0 से लेके 9 तक, हर एक में 0 से लेके 9 तक ब्लॉक होंगे। अभी हम यूनिट प्लेस के लिए बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यूनिट प्लेस 0 है 1 है, उसके अकॉर्डिंग उस बकेट में आपको फिल करनी है 7 3 1। तो जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में फिल करनी है, याद रखिए। देन 201 तो इसके नीचे आएगी, उसके बाद 108 ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे। देन आई हैव 389 389, then I have 482 482, then 211 और लास्ट में 211। रीड कैसे करेंगे, रीड करेंगे आपकी प्लेसेस पर, जैसे कि 0 डिजिट है, 0 डिजिट कुछ नहीं, 1 है तो 1 वाली एज इट इज 731 201 211, देन 2 वाली 482, देन 3 4 5 6 7 पे कुछ नहीं है, फिर 8 वाली 108 और देन 9 पे क्या है 389। ये आपका फर्स्ट जो स्टेप है वो कंप्लीट होता है, फर्स्ट बकेट आपकी बन गई है। अब सेकंड बकेट बनाते हैं जो कि आपकी टेंथ प्लेस के लिए यूज होगी। तो मैं टेंथ प्लेस के लिए काम कर रही हूँ, इसमें मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया है। अब उसी ऑर्डर में उठाना है जिस ऑर्डर में लिखा है 731, तो इसमें टेंथ प्लेस के अकॉर्डिंग फिल करना है। टेंथ प्लेस देखिए कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग 731 ये 3 वाले पे जाएगा, देन 201 ये 0 वाले पे जाएगा, 211 ये 1 वाले पे जाएगा, देन 482 ये 8 वाले पे जाएगा, 108 ये 10 यहाँ पे जाएगा, देन 389 ये 8 वाले ब्लॉक पे जाएगा। अब सेम इसको राइट कीजिए प्लेसेस के अकॉर्डिंग, 0 प्लेस पे 201 108, then 211, then 731, then 482 and then 389। आपकी 10th प्लेस के लिए बकेट कंप्लीट हो गई है। देन आप आते हैं 100 प्लेस पे। 100 प्लेस के लिए मैं इसी बकेट का यूज करिए, नीचे वो लगा दिया मैंने लाइन ताकि थोड़ा सेपरेशन रहे। अब इसी ऑर्डर में 0 प्लेस पे कौन आ रहा है, 10th प्लेस देखना, सॉरी 100 प्लेस देखना है इसको, 100 प्लेस को। तो 100 प्लेस में मेरे पास ये वाली प्लेस को आपको देखना है। तो 0 प्लेस पे कौन आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 पे कोई नहीं आ रहा क्योंकि सारे उस डिजिट से स्टार्ट है। देन आई 201 2 पे डाल दीजिए, देन आई 108 यहाँ पे डाल दीजिए, देन 731 7 731, देन 482 4 पे 482, देन 389 389। तो इस तरह आप जब इसको रीड करेंगे तो ये सॉर्ट हो चुका है। अब मैंने क्यों कहा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये वैसे तो कंसेप्चुअल बहुत अच्छा लगेगा आपको, लगेगा मैडम इससे अच्छी तो टेक्निक ही नहीं है, 2 मिनट में काम खत्म। बट आपने ये नोटिस किया होगा हर एक बकेट में मुझे 10 एरे की रिक्वायरमेंट हो रही है। क्यों, एक 0 के लिए एरे, एक 1 के लिए एरे, एक 2 के लिए एरे, एक 3 के लिए, 4 के लिए, 9 10 के लिए मुझे एरे चाहिए। और उस एरे के अकॉर्डिंग तो मेरी मेमोरी कितनी वेस्ट होगी आप सोचिए। हर एक एरे, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि 10 की सारी डिजिट जो है वो 1 पे ही हो। तो हो सकता है कि जो 0 जो आपका ये वंस वाला जो प्लेस है वो पूरा फिल हो जाए, बाकी सारे एम्प्टी रह जाए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हम लेके चले तो सारे एरे इक्वल साइज के होंगे जो कि हमारी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होते हैं। तो आप सोचिए कितने एरे की रिक्वायरमेंट होगी, यूनिट प्लेस के लिए अलग, टेंस के लिए अलग, 100 प्लेस के लिए अलग। इस तरह तो मुझे मल्टीपल मेमोरी वेस्टेज यहाँ पे होती है। दैट्स व्हाई ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफी इंक्रीज होती है जस्ट बिकॉज की स्पेस बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट ऑफ स्पेस आप यूज करते हैं। रीयूजेबल आप कर सकते हो स्पेस को, आपने जो 10th प्लेस के लिए लिया है वही आप, सॉरी यूनिट प्लेस के लिए वही 10th के लिए 100 प्लेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। बट फिर भी 10 एरे ऑफ सेम साइज काफी डिफिकल्ट है। उसके 10 नहीं 11 जिसमें आप एक एलिमेंट एंटर भी करवाएंगे वो भी, अगर आप टोटल इन काउंट लेके चलेंगे तो ये काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा प्रोग्राम। अभी तो मैं सिर्फ 10 या 5 या 6 पे करा रही हूँ। इन केस ये 20 हो, 100 ऑफ एलिमेंट हो, 1000 ऑफ एलिमेंट है तो सोचिए काफी लेंथी हो जाता है।
तो जस्ट बिकॉज की स्पेस रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है तो इसको कम भी अप्रिशिएट किया जाता है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इतना ही है इसका कंसेप्ट। कल मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ और कल हम शुरू करेंगे एरे को एज एन स्टैक यूज करना और स्पार्स मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है, सॉरी कल नहीं, मंडे को। ठीक है? ठीक है हाँ मैम। जी, कुछ पूछना हो तो बताएं आप। क्लियर है मैम। क्लियर है? ओके, चलिए फिर।